हेलो। हेलो। आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे अपन। देखना यहाँ पर हमारे पास है ना, यहाँ पर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे ये सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है F। ठीक है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है थीटा। आपको क्या करना है, इस फोर्स को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, एक्स में और वाई में रिजॉल्व करना है। करो। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स को एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। मैंने जिस डायरेक्शन में बोला है ना, उसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना मतलब कोई कंपोनेंट लेना।
कॉम्पोनेंट्स निकालना है आपको यहाँ पर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। मतलब वो अपन एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा करते थे ना, एफ का ये वाला कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा फिर एफ साइन थीटा, वो करना है। कॉम्पोनेंट निकालना और रिजॉल्व करना एक ही बात है। जब आप कॉम्पोनेंट निकालते हो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा करते हो, वो कॉम्पोनेंट लेने का मतलब और रिजॉल्व करने का मतलब सेम ही होता है। देखो क्या कर रहा हूं मैं, जो फोर्स लग रहा था ना इस डायरेक्शन में, मैंने उसकी लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ना ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल दिखाई देगी। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ये बराबर होंगे, तो ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। ये मार्क कर लिया अपन ने पहले तो। इसके बाद जो आपका फोर्स था ना, फोर्स इस लाइन के परपेंडिकुलर था। जो आपका फोर्स था वो इस लाइन के परपेंडिकुलर था। अगर परपेंडिकुलर था तो ये एंगल थीटा है, ये और ये परपेंडिकुलर है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसी वर्टिकल लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ऐसी वर्टिकल लाइन और ड्रॉ कर ली। अब ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये और ये अगर परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल अपने आप थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर होने की वजह से। ठीक है, अब ये फोर्स है अपना एफ के बराबर, तो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, फोर्स का लाइन के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कॉस के साथ आएगा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। और लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा साइन के साथ, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, आप उसको हो गया था। देखना पर अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इस तरह के एक वेज पे रखा हुआ है, इसको बोलते हैं वेज। एक ब्लॉक है जो कि वेज के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब ब्लॉक पे क्या होगा, ब्लॉक पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। जो ग्रेविटी का फोर्स लगता है ना, उसको इस तरीके से लिखा जाता है m इंटू जी। ग्रेविटी का फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी
m इंटू जी के बराबर। m होगा इसका मास और g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। आपको क्या करना है, इस mg के फोर्स को वेज के अलोंग, वेज की जो ये लाइन है ना, इसके अलोंग रिजॉल्व करना है और वेज के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है। वेज के अलोंग और वेज के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है mg के फोर्स को। ट्राई करो। उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है वेज की डायरेक्शन में ही और वेज के परपेंडिकुलरली। देखो यहां पर ये एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल है ये होगा 90 के बराबर। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा है ना, तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो आप इस लाइन को और इस लाइन को देखो, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और अगर ये थीटा हो गया तो mg का ये वाला जो कंपोनेंट है वो कॉस के साथ आएगा। लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कॉस के साथ आएगा और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो साइन के साथ आएगा। ठीक है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है ना, इसको अच्छे से एक बॉक्स के अंदर लिखो और ये एग्जांपल आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, लगभग हर सवाल में यूज होता है। तो इस एग्जांपल को याद रखना है आपको। छापो जल्दी से।
चलो, अभी तक अपन जो कर रहे थे ना, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही है, और वो थोड़ी बहुत अभी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो वो आगे चल के आ जाएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में यूज होगा वो। ठीक है। चलो, अब ये एक छोटा सा टॉपिक और देख लो, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना बी वेक्टर है, मुझे बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। तो बी वेक्टर का ए के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, क्या वो कंपोनेंट बी कॉस थीटा होगा? बी का ए के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कॉस के साथ आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूं। पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, उसके डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूं, तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। यहां से हम बोल सकते हैं बी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी। बी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर अगर मुझे निकालना है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो और उसके बाद जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है उससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगर मुझे बी का ए के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये होता है कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। छापो, एग्जांपल करते हैं।
तुम लोग बहुत आराम आराम से लिख रहे हो, जल्दी लिखना पड़ेगा तुम्हें। ट्राई करो ये सवाल। क्रॉस प्रोडक्ट होता है, देखो यहाँ पर अगर अपने कंपोनेंट निकालना है तो कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। उसके बाद बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर अपन ए वेक्टर और बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हो, आप जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करते हो और के को के साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आई कैप का कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा 2। जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3, और के वाले को के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8। ये होता है डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट भी 1 है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना फिर बाद में। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर,
चलो देखना यहाँ पर बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलाउंग कंपोनेंट निकालना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, ठीक है, और फिर जिसके अलाउंग कंपोनेंट निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ए वेक्टर के अलाउंग कंपोनेंट निकालना है तो ए वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 into 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ये 2 है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर अपन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर, जल्दी से छापो इसको। हाँ चलो, अब देखना यहाँ पर, अभी अपन ने क्या करा है, यहाँ पर ए वेक्टर था, ठीक है, यहाँ पर ए वेक्टर था, यहाँ पर बी वेक्टर था, हमने क्या करा, बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलाउंग कंपोनेंट निकाला, बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलाउंग कंपोनेंट निकाला, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आपने कंपोनेंट निकाला है इस कंपोनेंट को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, इसको आपको क्या करना है, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, सुना, अगर अपने को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को दो चीजें चाहिए होती है, एक चाहिए होता है मैग्नीट्यूड और एक चाहिए होती है डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने जो कंपोनेंट निकाला है ना वो बेसिकली सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है अपने को, वो क्या दे रहा है अपने को, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से सुनो एक बार कि यहां पर क्या हुआ है हमारे पास ए वेक्टर था, ये था अपना बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलाउंग कंपोनेंट निकालना था मुझे, तो मैंने वो कंपोनेंट निकाल लिया, ठीक है। लेकिन ये जो कंपोनेंट आया है ना ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये डायरेक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीट्यूड के अंदर जो डायरेक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बी वेक्टर का अगर आप ए वेक्टर के अलाउंग कंपोनेंट निकाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो आपका कंपोनेंट है ना उसकी डायरेक्शन किसके अलाउंग होगी, उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर के अलाउंग होगी। अगर आप बी का ए के अलाउंग कंपोनेंट निकाल रहे हो तो उस कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस कंपोनेंट की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैग्नीट्यूड निकाला है ना उसमें ए वेक्टर की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप उसमें ए वेक्टर की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ए वेक्टर की डायरेक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करें, तो हमने ये पढ़ रखा है कि अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। अब डायरेक्शन किसके अलाउंग निकालना है, ए वेक्टर के अलाउंग निकालना है अपने को डायरेक्शन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ए वेक्टर के अलाउंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा,
वेक्टर है, इसको खुद के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर को खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो डायरेक्शन आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, अगर कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड लिखोगे और मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, छापो उसको। चलो, अब आपको है ना दो वेक्टर दे रहा हूं मैं, वापस से कंपोनेंट निकालना है वेक्टर फॉर्म में। क्या जो मैं करा रहा हूँ वो एग्जाम में आता है? बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसे ही कर रहे हैं बस। ये वाले टॉपिक से कोई सवाल आता नहीं है एग्जाम में।
ये गलत है। चलो देखना, ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकाल रहे हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं अपन। 2 यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या करा अपन ने, कंपोनेंट निकाला। अभी जो आंसर आया ना, ये आंसर सिर्फ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये आंसर सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है। ठीक है, अब डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहां पर जब आप ए वेक्टर का बी के अलाउंग कंपोनेंट निकाल रहे हो, ए वेक्टर का जब आप बी के अलाउंग कंपोनेंट निकाल रहे हो, ठीक है, तो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी कौन सी आएगी, डायरेक्शन भी बी वेक्टर की आएगी। अगर आप ए का बी के अलाउंग कंपोनेंट निकाल रहे हो तो जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, वो बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो हमें क्या करना है, बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालना है। और डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को खुद के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर लिखा है अपना, इस वेक्टर को खुद के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास मैग्नीट्यूड है, आपके पास डायरेक्शन है। अगर आपको कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना आ रही है, 11/√14। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गई आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, नीचे लिखा हुआ है √14, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, छाप लो उसको।
हो गया ये? चलो ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में ना दो तीन चीजें ध्यान रखो। एक तो जो क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था उसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्रॉस प्रोडक्ट काम आता है। फिर जो कंपोनेंट निकालने के एग्जांपल मैंने कराए थे उसको लिख के देखना 10 बार। ठीक है, हर एक एग्जांपल को लिख लिख के देखना, कंपोनेंट्स वाले जितने भी एग्जांपल है। ठीक है, ये दो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा है। वेक्टर एडिशन पढ़ा है, दो लॉ पढ़े थे, एक ट्राइंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। दोनों लॉस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा रीड कर लेना उसको। ठीक है, ये दो तीन टॉपिक है जो काम आते हैं। ठीक है, अगली क्लास में अपन नया चैप्टर चालू कर देंगे। नया चैप्टर हो जाएगा न्यूटन लॉ। ठीक है, वो चालू कर देंगे। उसमें वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज है, और स्पेशली जो कंपोनेंट्स वाला पार्ट है ना, वो हर एक सवाल में यूज होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के जितने सवाल मैंने करा रखे हैं उन सबको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। और अगली क्लास से ना जो भी मैं पढ़ाते जाऊंगा उसकी प्रैक्टिस करते रहना जरूरी होगा, तभी तुम कैच कर पाओगे चीजों को। नहीं तो क्या होगा कि मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, तुम्हारा सब गायब होते जाएगा, तुम्हें क्लास में समझ में आएगा, बाद में कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो घर पे प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, अगली क्लास में काम का चैप्टर चालू हो जाएगा अपना, न्यूटन लॉ। चलो, बाय बाय।